अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया शेख और प्रोग्राम उम्मीद की किरण में आपके साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारी एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हुनरमंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से है और वो इसकी चेयरपर्सन और फाउंडर भी हैं। तो चलिए हम मुलाकात करते हैं रूबी रहमान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे व्यूवर्स से खुद करवाना पसंद करेंगी, तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे व्यूवर्स से करवाइए प्लीज़। जी बिल्कुल, मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है और जिस हवाले से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वो भी आपने दे दिया है। तो बाकी ये है कि मैं कुछ आपको अपनी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर कर देती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन टेक्सटाइल डिज़ाइनर एंड फाइन आर्टिस्ट हूँ और बकिया मेरी स्किल्स में शामिल हैं मोर देन 32 वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्किल्स होती हैं वो मैंने हासिल की हुई हैं और प्रोफेशनल शेफ़ हूँ मैं, प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। इसके अलावा जो है मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। काफ़ी सारे सेशंस सोसाइटी में कंडक्ट करती हूँ, स्पेशली फॉर वुमेन एंड गर्ल्स हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से। इसके अलावा मैंने हेयर एंड ब्यूटी के कॉस्मेटिक्स के अंदर काफ़ी सारे डिप्लोमास लेकर 12 इयर्स इस पर काम भी किया हुआ है, काफ़ी सारा इस पर काम किया है और दैट्स इट। अच्छा, इतनी सारी एक्सपर्टीज़ के होने के बावजूद आपने मतलब वेलफेयर की फील्ड को ही क्यों अपने लिए मुंतखब किया? इसकी कोई ख़ास वजह थी? जी शाज़िया, मैं पहले तकरीबन आज से 7-8 साल पहले तो ये इस फील्ड से वाबस्ता नहीं थी। मैं टेक्सटाइल है, जैसे कि मैंने बताया, मैं बाय प्रोफेशन टेक्सटाइल डिज़ाइनर एंड फाइन आर्टिस्ट हूँ, तो मैं इसी फील्ड से वाबस्ता थी। लेकिन 2011 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मैं पैरालाइज्ड हो गई और उसी के दौरान तकरीबन 2.5 से 3 साल मैं आउट ऑफ वर्क रही और मुझे फिर डायग्नोज हुआ कि मुझे ऑस्टियोनेक्रोसिस हो गया है और वो लास्ट स्टेज पर डायग्नोज हुआ और डॉक्टर के हिसाब से मैं कभी चल फिर नहीं सकूंगी, ऐसा उन्होंने कह दिया था। मतलब मैं भी मायूसी की तरफ ही चली गई थी कि जनाब आप कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसी बीमारी के साथ साथ मुझे सरवाइव करने की ताकत दी और मैं दोबारा उठकर खड़ी हुई और उसके बाद लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपने लिए कर रहे हैं, क्यों ना जब अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है तो हम उसकी मखलूक के लिए कुछ किया जाए। तो मैंने जितनी भी मेरी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, तमाम खल्क को कहते हैं ना, खालिक तक पहुंचने का रास्ता खल्क से होकर गुजरता है, तो मैंने उसी को देने की जो है वो शुरुआत की और अपने ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली है। उसका नाम हुनरमंद मैंने इसलिए रखा कि मैं खुद एक हुनरमंद इंसान हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपने जाहिर सी बात है आपको ऐसा लगा होगा कि अब मैं कुछ पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? तो उस वक्त इंसान को बहुत इस बात का एहसास होता है कि सेहत जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। तो आपने मतलब किस तरह से इन हालात से मुकाबला किया? बिल्कुल शाज़िया, मुझे वाकई में एहसास हुआ और मैंने भी आम लोगों की तरह से बड़े शिकवे शिकायतें अल्लाह ताला से की कि अल्लाह पाक मैं ही क्यों और मुझे ऐसा क्यों किया गया कि डॉक्टर्स ने कह दिया ये कभी भी नहीं चल सकेंगे, क्योंकि मेरी ये एक हालत ऐसे इंसान की सी थी जो करवट भी नहीं ले सकता था खुद से। तो ऐसी हालत में आप जान सकते हैं दिमागी तौर पर इंसान कितना मफलूज हो जाता है और मायूसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल मैंने ऐसा ही सोचा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास होता रहा कि अल्लाह ताला ने मुझ पर ये सख्त क्यों डाला। मुझे इसलिए कि आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं मौजूद हूँ और जिसके हवाले से मैं पहचानी जाती हूँ, मुझे यहाँ तक अल्लाह पाक को लेकर आना था। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ उसकी कि उसने मुझे थोड़े से इम्तिहान में डाला। मतलब अगर ये कहना चाहें कि उस हादसे के बाद जो है आपके अंदर ये फीलिंग्स आई कि मुझे दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अपने दुख के बाद पता चला कि अगर दूसरे का दुख समेटा जाए, कुछ दुख समेटने वाला होता है तो तकलीफ कम महसूस होती है। मुझे क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, मुझे बहुत कमी महसूस होती थी हमदर्दी की, मोहब्बत की, प्यार की। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों की तरफ जाया जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। अच्छा, आप जो है मतलब इस अपनी फील्ड को लेकर किस किस इदारे से वाबस्ता रही हैं? मैं माशाल्लाह से काफ़ी सारे वेलफेयर जो सेक्टर है हमारा, इसके अंदर PEDA है, पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसकी कोर कमेटी के मेंबर हूँ। हमारा एक द वंडरफुल क्लब योगा क्लब है और उसकी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे सिंध की। हम लोग मॉर्निंग में फ्री ऑफ कॉस्ट योगा करवाते हैं।
इसके अलावा द स्मार्ट स्कूल के एकेडमिक मेंबर भी हूँ मैं। द विजडम हमारा फोरम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसकी मैं CEO भी हूँ। और इसके अलावा अपने जो ज़ाती जो मेरा हुनरमंद है उसकी मैं चेयरपर्सन एंड फाउंडर तो हो ही। और इसके अलावा हुकूकुल इबाद की एक फाउंडेशन है, उसकी भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जिनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन अपनी मसरूफियत के बाद मैं नहीं उनके साथ ज्वाइन कर सकी। तो इसमें CPCIH है जहाँ पर मैं कराची डिस्ट्रिक्ट कराची की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। अच्छा, हुनरमंद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपका मतलब आपके जहन में कैसे उसको बनाने का ख्याल आया और कब आपने उसको इस्टेब्लिश किया? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया है कि बीमारी के दिनों में मैंने सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक को अपने करीब पाया। और मैं चाहती थी कि अल्लाह की जो ये एक कुर्ब है ये मेरे साथ रहे। तो मैंने कहीं पर सुना कि अल्लाह ताला खालिक का रास्ता जो है वो खल्क की खिदमत से होकर गुजरता है। बस मैंने जब देखिए ना, एक चीज़ है जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, ये कभी भी नहीं चल सकती, और वो चलने लगे और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एकदम से सडनली उठ के खड़ा हो जाए कि आप कैसे चलकर आ गए, तो खुद जो है अल्लाह के ऊपर अल्लाह की वहदानियत के इकरार करता है इंसान। तो बस तभी से मुझे ये ख्याल आया कि ये जो नई ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है वो मैंने उसकी खिदमत में गुजारनी, उसकी खल की खिदमत में गुजारनी। क्योंकि देखिए, अल्लाह पाक ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, बहुत अच्छे रिश्ते दिए, बहुत अच्छा फैमिली स्टैंडर्ड दिया, हर चीज़ दी थी, इतनी तालीम याफ्ता थी मैं। क्या होता कि अगर अल्लाह पाक मुझे सेहत ना देते वापस देने का मकसद, फिर मुझे ये रहा, सबसे बड़ी बात बताऊं शाज़िया मैं आपको, मुझे ये रहा कि मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं कि उसने जो मुझे नई ज़िंदगी दी, एक चैलेंजिंग लाइफ जो मैंने गुजारी, उसके बाद जो है जो ये नई ज़िंदगी है उसका मैं शुक्र अदा करना चाहती थी। तो मेरे पास शुक्र अदा करने के लिए कुछ भी नहीं था, अगर था तो मेरा वक्त और मेरी स्किल्स जो मेरे पास थी। तो मैंने इसी से हुनरमंद का आगाज़ 2015 के आखिर में किया और 2016 के आखिर तक मैंने इसको बाकायदा NGO रजिस्टर्ड करवा लिया गवर्नमेंट से। इस तरह से आगाज। बिल्कुल, अल्लाह पाक जब कोई मुआवजा करने पर आए तो बिल्कुल डॉक्टर्स की सारी जो एबिलिटी है वो फेल हो जाती है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। और ये आपके साथ आप मतलब आपको लेकर हमें ये चीज़ देखने को मिली कि वाकई इट्स अ मिरेकल। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मतलब इन फ्यूचर आपको उन प्रोजेक्ट्स को लेके क्या आपकी प्लानिंग है कि आपको क्या करने का आगे एक देखिए, हमने पहले एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, देन अब हम एजुकेशन पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। एक हुनर दर्सगाह के नाम से स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए हमने स्कूल बनाया है, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। और इन फ्यूचर भी मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, जिसमें ये है कि हमने उसी को ट्रेनिंग सेंटर भी रखना है उन्हीं बच्चों के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट का इदारा। और साथ में हमने मेंटल हेल्थ इलनेस और अवेयरनेस पे जो कि हम काम कर रहे हैं उसको लेके एक हॉस्पिटल में बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मेडिसिन के बगैर इलाज हो। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जज्बा है आपका ये। और मुझे ये बताइएगा कि बाय प्रोफेशन आपका जो प्रोफेशन है उसको लेके कोई अचीवमेंट ऐसी हो जिसको लेकर आपको मतलब बेनिफिट्स मिले हों उस चीज़ को लेकर? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मैं जिस सोशल सेक्टर में हूँ वहाँ पर मुझे तमगा हुस्न कारकर्दगी मिल चुका है 2018 में, और गोल्ड मेडल मुझे 2020 से मिल चुका है, पीस हीरो अवार्ड मुझे 2019 से मिल चुका है, वुमेन अचीवमेंट अवार्ड मुझे 2019 से मिल चुका है। इसके अलावा मुझे काफ़ी सारे इसी तरह से रिकॉग्नाइजेशंस, ग्रेटिट्यूड अवार्ड था एक, वो भी मुझे 2018 में मिल चुका है। अभी मैं नॉमिनेट हूँ एक्सलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड के लिए। इसके अलावा मुझे अभी वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मार्च में वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आपने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स अपनी जो है वो हमसे शेयर कर ली हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि तमगा हुस्न कारकर्दगी जो आपको मिला वो किस आपके मतलब उस पर आपके किस ऐसे काम पर आपको मिला? जी बिल्कुल, तमगा हुस्न कारकर्दगी जो मैंने अपनी डिसेबिलिटी के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं स्टिक के साथ ही चल पाती हूँ ज़्यादातर, तो जो मैं इस तरह अपनी छोटी सी माइनर सी मैं कहूँगी कि डिसेबिलिटी के साथ जो मैं मूव करती हूँ, काम करती हूँ, इसके एतराफ़ में मुझे तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला था। बिल्कुल। और गोल्ड मेडलिस्ट के हवाले से जहाँ बात की जाए गोल्ड मेडल की, तो उसके बारे में आप बताइए कि वो किस उस पे मिला? गोल्ड मेडल मुझे 2020 में मिला था ड्यूरिंग कोरोना।
हम लोगों ने जितना भी वॉलंटियर वर्क किया है, लोगों को राशन पहुंचाए, यानी कि अब वो तो खौफ का ऐसा आलम था जिसमें इंसान जो है वो अपने किसी अजीज की भी मदद नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमने जितना भी अपने बिसात में हो सका काम किया और उसके इतराफ में मुझे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से गोल्ड मेडल मिला। बिल्कुल, कोविड-19 को लेकर अगर बात की जाए तो एक पैनिक जो है वो क्रिएट हो गया था। ऐसा ही है। मतलब यहाँ तक आप अंदाजा लगा लें कि घर में जो रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे से खौफ आ रहा था उनको ना, कि हमने बात नहीं करनी है और हमने जो है वो डिस्टेंस रख के बैठना है। तो एक बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था उस चीज़ को लेकर। तो ये तमाम जो आपकी खिदमात थी, माशाल्लाह से बहुत सारी खिदमात हैं आपकी, तो ये जितनी भी अचीवमेंट्स थी आपकी, तमाम खिदमात थी, ये जो सिर्फ कराची की हद तक ही महदूद थी या इसके अलावा भी आप मतलब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ये खिदमात अंजाम दे रही हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे सिंध में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बाकायदा कोई इदारा अभी नहीं है। हम लोग प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं, अवेयरनेस सेशंस के लिए जाते हैं। लाड़काना हुआ, मीरपुर, खैरपुर मीनस हुआ, हैदराबाद तो हमारा बहुत जाना होता है। तो इन एरियाज़ में हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह के लिए जाते हैं। अच्छा, स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके अलावा आपकी और क्या क्या खिदमात हैं? अच्छा, स्किल डेवलपमेंट के अलावा मैंने जैसे बताया कि हुनर दर्सगाह के नाम से हमारा स्कूल है और ये एक स्किल डेवलपमेंट का इदारा है हमारा। फिर हम मेंटल हेल्थ, इलनेस और अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। मेरा जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा इन फ्यूचर एक हॉस्पिटल बनाने का इरादा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ शाजिया दिमागी बीमारियों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हम ये समझते ही नहीं है कि पहले आपको कोई एंजाइटी होती है या कोई डिप्रेशन होता है, उसके बाद आपका मैदा ख़राब होता है या उसके बाद आपको सर दर्द होता है। हम डायरेक्ट जब तक सर में अच्छी तरह दर्द नहीं होता ना, डिस्प्रिन नहीं खा लेते, हम सही होने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा यही है, क्योंकि इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद अपना जो समझ लें विल पावर पर चल रही हूँ और मैंने अपनी दिमागी कुव्वत के ऊपर ही अपने आप को खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये एक्सपीरियंस खुद से हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी को भी यही एक मैसेज दूँ, यही एक मिशन दूँ कि इस पर काम होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो नहीं हो रहा, दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा एक ये भी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम बच्चों की शादी में मुआवनत करते हैं, हमारा बाकायदा दस्तरखान भी लगता है। अच्छा। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं हम उनको दोपहर का खाना भी देते हैं, उनके लिए भी दस्तरखान लगाते हैं। हमारा काफ़ी सारी कम्युनिटी, जैसे हमारे कच्चे इलाके होते हैं, कुछ मसाजिद होती हैं जहाँ पर बोरिंग नहीं होती, जहाँ पर पानी की किल्लत होती है। हमारी कोशिश होती है कि उन इलाकों में हम बोरिंग वगैरह भी करवा सकें। तो इस तरह के छोटे मोटे और भी हम काफ़ी सारे काम करते रहते हैं। अच्छा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के हवाले से हमें कुछ बताएंगे, आपकी किस तरह से इसकी फंडिंग होती है और किस तरह से आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को रोल आउट करते हैं? देखिए, फंडिंग के हवाले से तो मैं कहूँगी कि शुरू में तो जाहिर सी बात है फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल जो था वहाँ से ही थी हमारी। अब कुछ सोसाइटी के अंदर लोग हैं वहाँ से है और कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर से हमारी हो जाती है फंडिंग से। जैसे हमारी मुल्क से बाहर से अभी कोई ऐसी फंडिंग नहीं है। अच्छा, आपने मुझे अपने स्कूल के बारे में भी अभी जिक्र किया था, तो मतलब उसका आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके स्कूल का नाम क्या है और उस वक्त अभी फ़िलहाल उसमें कितने बच्चे जो है ज़ेर तालीम है? हमारे स्कूल का नाम हुनर दर्सगाह है और हमारे पास 100 से ज़ायद बच्चे सब ज़ेर तालीम है। अच्छा, तो ये जो आपने हुनर दर्सगाह जो इसका नाम मुंतखब किया है, किस चीज़ से मुतासिर होकर किया आपने? देखिए, मैंने जैसे बताया स्किल डेवलपमेंट पर मैं काम कर रही थी पहले से, फिर स्कूल बनाने का ख्याल दिल में आया और तो मैंने ये इस प्लान के साथ स्कूल स्टार्ट किया है कि वही बच्चे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका बेसिक आइडिया क्या है। हमारे पीछे कच्ची आबादी है, वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 हज़ार बच्चे हैं और वो कुछ भी नहीं, दिन भर वो गली में खेलते रहते हैं। हमने उन बच्चों को टारगेट किया है 4 साल से 12 साल तक के वो बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए और तालीम की अखराजात नहीं उठा सकते, हमारे टारगेटेड वो चिल्ड्रन हैं। तो उनको लेकर हमने ये स्टार्ट किया है। जैसे ही बच्चा हमारा 5वीं क्लास क्रॉस करेगा उसके बाद हम उसको अपने ही जो स्किल डेवलपमेंट हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर ले आएंगे। तो क्योंकि शायद ये वो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन तक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके माँ बाप सोचते हैं कि 12-13 साल का हो गया, इसको कमाना चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब तक ये 16 साल का हो, अपना मैट्रिक कंप्लीट हो, साथ में उसके पास कुछ हुनर भी हो, ताकि ये कुछ ना करे, आगे तालीम नहीं भी हासिल करे तो इसके पास एक हुनर हो जो एक बाइज्जत रोजगार ही कमा सके। तो मैंने इस वजह से इसका नाम हुनर दर्सगाह रखा कि हुनर के साथ हम दर्स भी दे रहे हैं और गाह आपको मालूम है कि जगह को कहते हैं कि हुनर और तालीम के साथ की जगह। बिल्कुल रूबी साहिबा, हमारी बात हो रही थी हुनर दर्सगाह के हवाले से, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं।
तो नाज़रीन चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ।